झूठ बोलने पे आगे। बात तो सही है, आरक्षण की चिंता नहीं हुई आपको? आपको यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज होती है उनकी भी बात करिए, जो गुरुद्वारा होते हैं वहां पे, लेकिन इनको यही नहीं पता जो धर्म के आधार पे जो बनते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कांग्रेस के प्रवक्ता कैसी बातें कर रहे हैं? जो धर्म के आधार पे जो एजुकेशन होते हैं वो उनको कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए होते हैं, वहां पे रिजर्वेशन नहीं होते। सवाल यहाँ पे ये है, लेकिन जो आदमी बेचारा मेडिकल पे मेडिकल दिए जा रहा है, पीएमटी दिए जा रहा है, नीट दिए जा रहा है, पिछड़ा इंसान का सिलेक्शन नहीं हुआ। मनोज जी, उस पिछड़े इंसान का क्या? 2 मिनट उस पिछड़े इंसान का, आधे घंटे से सुन रहा हूँ, उस पिछड़े इंसान का क्या? बताइए यार, अभी तो तुम आए हो। ना मुझे बताओ, अभी तो आए हो तुम। हाँ, मनोज जी, पिछड़े इंसान का क्या कि जो पैदा हुआ उसको पैदा होने के बाद से जो है लोगों को जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। वो लोग कहीं नहीं मान रहे हैं, भर्ती तक नहीं किया आप लोग की तरह चिल्लाते रहेंगे, आप बात नहीं सुनेंगे। 2 मिनट हम इसलिए व्यक्ति का क्या, जो जब कॉलेज जाते हैं तो उस कॉलेज फेस करना पड़ता है। सीताराम केसरी बेचारे परेशान हो गए थे, कांग्रेस का देखते उन्हें हटा दिया जाता। और जगजीवन मैं बताता हूँ, सुशील कुमार शिंदे की भी बात करो, तुम्हारे अंदर बात करो मीरा कुमारी जी की। इतिहास पढ़ाओ इनको। 2 मिनट बात सुनने की औकात है तुम्हारे, 2 मिनट चुप बैठ पाएंगे? 2 मिनट सुन पाएंगे क्या? बात करो जगजीवन राम जी की, बात करिए सुशील कुमार शिंदे की, बात करिए मीरा कुमार जी की। अरे इधर आ, अरे दुबई इधर आ, अरे इधर तो, अरे इधर आ, अरे 2 मिनट के लिए, अरे मैं बात कर रहा हूँ वो गांव के बच्चे की, 80 के बच्चे की, जिस बच्चे को पढ़ाई मिलती है, अगर उस गांव के बच्चे को पढ़ाई मिलती है जिसके -40 नंबर आए हैं, क्या उसके माइनस आते अगर उसको पढ़ाई मिलती? उसको पढ़ाई की बात कर रहा है कोई? ये कोई उसको पढ़ाने की बात कर रहे हैं? उनको चीटिंग की बात कर रहे हैं, उनको अनपढ़ रखने की बात कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि वो अनपढ़ बने रहे, और वो चाहते हैं कि वो अनपढ़ बने रहे और हम देश में पीडीए और जनरल और रिजर्वेशन ओबीसी पर राजनीति करते रहे। उनको पढ़ाने की सोची किसी ने? मैं कल से सारे जवाब तो ले ले, उनको पढ़ाने की सोची किसी ने? हाँ भाई जवाब दे दो, पढ़ाने की सोची, जवाब दे दो। उनको फर्स्ट से 12 तक की अच्छे से अच्छे स्कूल में एजुकेशन फ्री करी जाए। बात करी आपने? सिर्फ और सिर्फ राजनीति, साले राजनीति करते दिन रात, देश का दीमक साले देश को बर्बाद कर देंगे, देश को खा लेंगे दीमक, देश को बर्बाद करेंगे, देश का दीमक करेंगे। वैसे देखो सुनो, जो लोग आज तक ये बात नहीं मान रहे कि हम जातिवादी थे, हमने जातिवाद किया था, जिनका इतिहास क्लियर नहीं है वो हमको रिजर्वेशन के ज्ञान दे रहे हैं। फालतू बात नहीं, फालतू बात नहीं, दुबई फालतू बात नहीं, ये देश में फालतू बात नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो तो जातिवादी है ही नहीं सर, वो जातिवादी थोड़ी है, वो जातिवादी थोड़ी है। देश के किसी भी व्यक्ति को गलत बात नहीं कर सकते, जातिवादी थोड़ी है। अगर आप इनको कीड़ा बोलेंगे तो ये भी आपको यही बोलेंगे, जातिवादी गलत बात है। आप सबसे पहले आप सबसे पहले सम्मान करना सीखिए, सबसे पहले सम्मान करना सीखिए। इनको लेके जाओ इनको लेके जाओ। दीपक जवाब दीपक। भाई साहब देखो सुनो, जिसकी जितनी संख्या बारी उसको तो हिस्सेदारी का भी सुना, इसके बारे में सुना है कभी नहीं सुना? जितनी आपकी जनसंख्या होगी उतनी तो करोगे। अरे भाई पार्टी तो सरकार से बोलो कि सीट बढ़ाई जाए, चिल्लाने से गला फाड़ने से जो लॉजिक है वो गलत प्रूफ नहीं होता है। आप चाह रहे हो कि अगर आपके 100 बच्चों ने एडमिशन ले लिए तो 100 का एडमिशन हो जाए। अरे भाई रहते हैं लोग, जितनी की संख्या होगी उतना होगा एडमिशन। ऐसा नहीं होता है कि आप दूसरे का हक भी मार लोगे। और दीपक अगर जितनी जिसकी संख्या भारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, अगर ये हो गया तो इस देश में क्रांति आ जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। बात को सुनिए, अच्छी बात है। अब मेरी बात सुनिए, जनरल कैटेगरी कितनी है हमारे देश में, कितनी पॉपुलेशन है आपको पता है? अच्छा बात पूछ गई। अब जिसकी जितनी पॉपुलेशन है हम उतना राइट। बात तुम्हारी तुम्हें 1 रोटी की भूख है, तुम एक खाओ, तुम मना कौन कर रहा दोस्त? लेकिन तुम सोच रहे मैं इसकी भी खाऊंगा, कल के लिए मैं इसका टिफिन भी पैक कर लूंगा। इसको ऐतिहासिक हरामखोरी बोलते मैडम। गलतियां मानना स्टार्ट कर दो पहले। साहब ये तो ऐतिहासिक हरामखोरी पर आ गए। मनु जी गलतियां मानना शुरू करो, पहले एक्सेप्ट करो कि हमने गलतियां करी थी, एक्सेप्ट करो कि हम जातिवादी हैं, एक्सेप्ट करो इस बात को पहले, उसके बाद बात करना रिजर्वेशन देंगे। साहब जवाब देखिए ऐसा है, अभी मेरे मित्र जो है ना, ये मित्र जो मेरे मित्र है ना, दर्शक सवाल पूछिए, अंदर आ जाओ ना, अरे डी में आके खेलो। हाँ बोलो
आपने संख्या की बात की, एक सवाल करता हूं मैं आपसे। ये बहुसंख्यक जो देश है, यहाँ पे हिंदू, यहाँ पे बहुसंख्यक है, क्या ये हिंदू राष्ट्र बन जाए? आप संख्या, अधिक संख्या की आप क्या बात कर रहे हैं? आपका सवाल क्या है? मुझे सवाल का ओपिनियन लग रहा है मेरे को। आपने कहा ना कि जिनकी संख्या अधिक है उनको तवज्जो मिले। यही है नहीं, ना मैंने आपका? ये नहीं बोला, मैंने बोला अगर आप 2 लोग हो तो आपको अपने सवाल पॉपुलेशन के हिसाब से राइट मिलना मैं जरा चाहिए। डेटा दे दूं, जरा एक डेटा दे दूं जरा। ऐसा नहीं है कि आप अभी पकड़ो अभी और आप दीपक जी जल्दी पकड़ लोगे। अभी दीपक जी कह रहे थे ना कि सीट्स बढ़ानी चाहिए। 60 साल में इस देश के अंदर जिन्होंने राज किया उन लोगों ने इस देश में, कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, अरे उनसे भाई पूछो। साहब 2 मिनट मुझे बोलने तो देंगे ना? आप बोलने देंगे? आप मुझे बोलने देंगे? अरे भाई साहब बोलने देंगे आप मुझे शांति से? धन्यवाद। 51,338 सीटें थी 2014 से पहले, और आज मोदी सरकार के अथक परिश्रमों से ये सीटें बढ़ के हो गई 1,39,400। और उसमें से कितने एससी है, 70% जो है वो सीटें बढ़ी है। ओबीसी है। उसके अलावा बताइए। पीजी सीटें 31,185 थी और आज 86,360 हो गई। पहले मेडिकल कॉलेज 387 थे, आज वो बढ़ के 844 हो गए। यही तो बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी।